हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप इस तरह के सभी सवालों को आसानी से हल कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 32 तथा गुणनफल 240 हो, है ना। तो जब भी आप इस तरह के सवालों को हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमसे पूछ रहा है ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या मान लेंगे x और दूसरी संख्या मान लेंगे y, है ना। जिनका योग यानी योगफल जिसे हम जोड़ कहते हैं, क्या कहेंगे, जोड़, है ना। जिनका योग 32 है यानी योगफल 32 है, गुणनफल 240 है ना। तो ऐसी दो संख्याएं हम खोजेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना। तो सबसे पहले आपको यही करना होगा, यहाँ पर लिखेंगे आप माना, है ना। माना पहली संख्या आप मान लेंगे यहाँ पर, है ना। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, है ना। तो हम लेंगे पहली संख्या एक्स और दूसरी संख्या हम मान लेंगे वाई, दूसरी संख्या, है ना। दूसरी संख्या हम मान लेते हैं वाई। अब देखिए हम क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, है ना। जैसा प्रश्न कहेगा उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्नानुसार इसमें क्या कहा गया है ना। जिनका योग, है ना, सबसे पहले कहा है जिनका योग, है ना, यानी योगफल कितना हो 32, है ना। तो यहाँ से हमारा पहला समीकरण बनेगा यानी x और प्लस y, यानी दोनों संख्याओं को आप जोड़ेंगे तभी इसका योग कितना हो जाएगा 32, है ना। इसमें दिया रखा है 32, है ना, 32, जिनका योग 32। तो ये क्या हो गया, यहाँ से हमारा पहला समीकरण बनेगा, है ना। तो देखिए यहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे, आप चाहें तो x का भी मान निकाल सकते हैं। तो जब y का मान निकालेंगे तो 32 और ये माइनस का इधर हो जाएगा x, है ना। इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। तो समीकरण हमारा 1 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद कहा है तथा गुणनफल 240 हो, है ना। यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण बनेगा गुणनफल, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तथा गुणनफल का अर्थ होता है यानी गुणा, है ना, दोनों संख्याओं के बीच में गुणा। तो x गुणा y, है ना, गुणनफल कितना है 240। अब देखिए इसको हम डाल देंगे समीकरण नंबर 2, है ना। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखना है ना। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान, है ना, y का मान समीकरण किसमें 2 में, है ना, 2 में रखने पर इस तरह से आप लिख लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को यहाँ पर लिखेंगे, है ना। समीकरण 2 क्या है, x गुणा में y, है ना, x गुणा y बराबर 240। अब हमें क्या करना है, इस y की जगह रखना है 32 माइनस का x, है ना, x गुणा और इस y की जगह 32 माइनस का x, 32 माइनस का x बराबर 240, है ना। अब यहाँ से हमारा देखिए क्या होगा, गुणनखंड बन जाएगा। तो इस x की गुणा अंदर करेंगे तो ये 32x माइनस का ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 240, है ना। इतना आपको करना है। फिर आप क्या करेंगे, देखिए इसको सही से लिख लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर को पहले माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, है ना, 32x प्लस का है ये और बराबर है 240, है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए ये क्या है 32x, है ना। अब हम क्या करेंगे, इस 240 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 32x और ये हो जाएगा माइनस का 240, इस तरफ लाएंगे तो बराबर में 0, है ना। अब आपको क्या करना है, देखिए हम क्या करेंगे, इससे माइनस चिन्ह को गायब करेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर को हम धनात्मक बनाएंगे यानी प्लस का बनाएंगे। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, है ना, पूरे से क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, 32x माइनस का हो गया और ये प्लस का हो जाएगा 240, क्योंकि हमने माइनस का चिन्ह यानी माइनस चिन्ह हमने कॉमन ले लिया। अब इस माइनस चिन्ह को इधर भेज देंगे, है ना। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 32x प्लस 240 बराबर 0, है ना। अब यहाँ से हमारा गुणनखंड बन गया, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 32x प्लस का 240। तो हमें क्या करना होता है गुणनखंड में कि इसकी गुणा आप इससे करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है ना। तो 240 यानी गुणा करें तो 240 आ जाए और जोड़ें तो 32 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है। तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट में देखिए 20 प्लस 12, है ना।
तो 20 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, और इनकी गुणा करेंगे तो 240 आ जाएगा, है ना। 12 दूनी 24, 240। अब देखिए इसके बाद क्या है x है ना यहाँ पर, और प्लस 240 बराबर 0, है ना। अब आपको क्या करना है यहाँ पर x² माइनस, अब देखिए 20x हो जाएगा, इसकी अंदर गुणा करेंगे इस x की, तो माइनस का 20x है ना, और ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस का 12x और प्लस का 240 बराबर 0, है ना। अब देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से कॉमन लेना होता है ना, यानी इन दो पदों से कॉमन, फिर इन दो पदों से कॉमन, जो एक जैसा होगा उसको ब्रैकेट के बाहर। तो इसमें x कॉमन है तो x कॉमन, और x माइनस का 20 अंदर बचेगा, और यहाँ से हम माइनस का 12 कॉमन लेंगे इन दोनों पदों में से, तो माइनस का 12 कॉमन हो जाएगा, x बचेगा, और ये माइनस का यानी 12 दूनी 24 यानी 20 यहाँ पर आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर आपकी दोनों ब्रैकेट जो है सेम होनी चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा, है ना। चलिए हम क्या करेंगे, x माइनस का 12 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और इस x माइनस का 20 एक ब्रैकेट में, है ना, इस तरह से। अब देखिए ये तो कॉमन है तो इसको हमने एक जगह पर लिख लिया, और ये x माइनस का 12 एक ब्रैकेट में। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए x के 2 मान निकल के आएंगे, है ना, x के कितने मान आएंगे 2, है ना। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बराबर 0 रखेंगे, यानी x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, प्लस का 12 हो गया। अब x माइनस का 20 बराबर 0 रखेंगे, है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, है ना, x बराबर कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर हमने x माइनस 12 बराबर 0 रखा तो x बराबर प्लस का 12 आ गया, और यहाँ पर x माइनस का 20 बराबर 0 रखा तो x बराबर प्लस का 20 आ गया, है ना। यानी x क्या है, हमारी पहली संख्या, है ना, पहली संख्या है, तो पहली संख्या हमारी 2 हो सकती हैं, 12 हो सकता है, 20 भी हो सकता है। अब इस x का मान हम क्या करेंगे, इस x का मान देखिए, दोनों जो x के मान आए हैं इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, वहाँ से हमें y का मान मिलेगा, यानी दूसरी संख्या मिलेगी, है ना। यहाँ से x बराबर 12 रखेंगे और 20 भी रखेंगे। तो जैसे इसमें x के मान 2 आए हैं और y के मान भी 2 आएंगे, है ना, देख लेना आप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यदि x बराबर 12, है ना, x बराबर 12 समीकरण किस में रखेंगे, 1 में, है ना, 1 में, समीकरण 1 में, तब क्या होगा, तब y बराबर समीकरण 1 से, है ना। यदि x बराबर 12 समीकरण 1 में, तब क्या होगा, y बराबर देखिए समीकरण 1 से 32 माइनस का x, है ना। अब देखिए y बराबर 32 और माइनस x की जगह 12, है ना, तो पहले हम 12 रखेंगे, तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 20, है ना, 32 में से 12 गया 20, तो देखिए y का मान आ गया 20, है ना। अगर हम पहली संख्या क्या लेंगे 12 लेंगे तो दूसरी संख्या हमारी 20 आ जाएगी। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब देखिए x बराबर लेंगे 20, है ना, ये वाला 20, तो यहाँ पर लिखेंगे यदि x बराबर 20, है ना, तब समीकरण 1 से y बराबर क्या होगा 32 माइनस का x, तो y बराबर 32 और माइनस x की जगह 20, तो 20, तो y बराबर आ जाएगा 32 में से 20 गया 12, है ना। तो यहाँ से y के मान भी 2 आ गए, और देखिए यहाँ पर x के मान भी 2 आए थे, है ना, x के मान 2 आए थे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर हम पहली संख्या, है ना, पहली संख्या अगर हम 12 लेंगे तो दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 20, और अगर हम पहली संख्या कितनी लेंगे 20 लेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी ये वाली 12, लास्ट में 12, है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इससे कि पहली संख्या, है ना, पहली संख्या बराबर, पहली संख्या क्या है 12 कामा 20, और यहाँ पर लिखेंगे दूसरी संख्या, है ना, दूसरी संख्या यहाँ पर लिखेंगे, तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखिए दूसरी संख्या बराबर, है ना, 20 कामा 12, है ना, 20 कामा 12। देखिए पहली संख्या हमारी 12 है और दूसरी संख्या 20, अगर हम पहली संख्या 20 लेंगे तो दूसरी संख्या 12 आएगी, है ना। तो इस तरह से आपको करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस तरह के सवालों को हल किया जाता है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।